हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये सूट मैंने कल स्टिच किया था और इस पर मैंने स्ट्रेट सलवार बनाई और छोटे पोंचे बनाए। तो चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। तो हम हाउस वाइफ के लिए तो हर दिन चैलेंज भरा होता है। सुबह का जो रूटीन होता है वो इतना बिजी होता है कि जिसमें हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर हम सुबह समय पर जल्दी उठने की आदत डाल लें, ये अपना टारगेट बना लें कि इस समय तक हमें अपना ये काम पूरा करना है और इस समय इस मशीन पर मुझे बैठना ही बैठना है और ये कपड़े सीलने ही सीलने हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। हम अपना हर काम अगर प्लानिंग से करें तो हमारा काम समय पर पूरा भी होता है और अब हम अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी समय निकाल पाते हैं। तो मेरी बहनों, मैं आप सभी को गाइड करना चाहूँगी कि आप सुबह का जो रूटीन है उसमें जल्दी उठने की एक आदत अपने रूटीन में शामिल कर लें, दिनचर्या में, जिससे कि आपका काम समय पर हो जाएगा और आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगी और अपने काम के लिए भी और अपने छोटे मोटे सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप समय निकाल पाएंगी तभी तो काम कर पाएंगी। आप अपने काम को एक टारगेट के अंडर ही करें जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा। मैं सुबह 4 बजे उठ लेती हूँ। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो मैं भैंस का दूध निकालना और पशुओं का जो काम है वो 1 घंटे में पूरा कर लेती हूँ। फिर 5 बजे शुरू हो जाती बच्चों के लंच बनाने की तैयारी, और मैं ये प्लानिंग रात को ही करके सोती हूँ कि मुझे सुबह लंच में क्या बनाना है। सब्जी काट के रात को रख देती हूँ जिससे मुझे सुबह आसानी होती है और मेरा काम भी समय पर निपट जाता है, जिससे मैं दिन में अपना सिलाई का काम आराम से पूरा कर लेती हूँ, जो मेरा पार्ट टाइम काम है, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मैं महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती हूँ और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेती हूँ। आप भी मेरी तरह हाउस वाइफ हैं और पैसे कमाना चाहती है तो मेरे बताए गए इन नियमों को ज़रूर पूरा देखें और अपने जीवन में उतारें। आप ऐसा मेरे कहने से 21 दिन करके देखें, आपको 21 दिन में अपने आप ही फ़र्क नज़र आएगा कि आपके जीवन में क्या चेंज आया है। तो मेरी बहनों, सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ और अपने काम की एक लिस्ट बना कर रख लो। अगर आप भूल जाते हो तो उस लिस्ट को देख देख कर अपना काम, अपना टारगेट बना लो कि मुझे 10 बजे तक या 11 बजे तक सारे काम पूरे करने हैं। तो अगर आप टारगेट बनाकर कोई भी कार्य करोगी तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा और आपका काम समय पर हो जाएगा। अगर आप काम को सोचते ही रह जाओगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमारी सीखने की या काम करने की कोई उम्र नहीं होती। हमें जिस उम्र में भी सीखने को कुछ मिले हमने सीखना चाहिए। हमारे अंदर चाह और इच्छा होनी चाहिए, हमें मोटिवेट रहना चाहिए। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं सुबह हर दिन एक चैलेंज के साथ उठती हूँ और उस चैलेंज को पूरा करती हूँ और फिर मुझे बहुत ही शांति और सुकून मिलता है कि मैंने ये काम पूरा कर लिया। सुबह मेरे पति ऑफिस जाते, बच्चे स्कूल जाते, तो तीनों का लंच बनाना होता है, खाना पैक भी करना होता है और खा के भी जाते हैं, और उनकी ड्रेस भी प्रेस करनी होती है जो मैं शाम को करके रख देती हूँ, जिससे मुझे सुबह आसानी होती है। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे, इससे काम समय पे होते हैं और हमारा चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। अगर काम समय पे हो जाएंगे तो हम खुश रहेंगे कि हमने एक काम पूरा कर दिया। तो मेरी बहनों, ये आदत तो आप अपने जीवन में उतार ही लो कि सुबह जल्दी उठो, जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलेगा और बहुत अच्छा आपको फील होगा। आप ऐसा करके देखो और फिर करने के बाद मुझे कमेंट में बताओ कि मैं जो कह रही हूँ गलत है या सही। मेरी बहनों, कमाने की कोई उम्र नहीं होती और ना सीखने की उम्र होती है, और अपना पैसा जो हम कमा के खुद खर्च करते हैं उसमें अलग ही खुशी होती है। अगर किसी से मांगते, या पति हो, परिवार हो, भाई हो, किसी से मांगो, लेकिन उसमें खुशी नहीं मिलती है। हम अगर खुद कमा कर अपना पैसा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं तो हमें अलग ही खुशी महसूस होती है। हम घर में रहकर भी वर्किंग वूमेन बन सकते हैं, बिजनेस वूमेन बन सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं और साथ में अपने जो काम हमें आते हैं, जिसमें हम निपुण हैं, उसको करके अर्निंग भी कर सकते हैं और ख़ुद को बिजी भी रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने काम को कैसे मैनेज करें। हम बहाने ना करें कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर करने की चाह है, सीखने की चाह है, तो हम ज़रूर कर सकते हैं और अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। बस हमारी सोच का फ़र्क है। बस अब हमें अपने अंदर ये
लाना होगा कि हाँ, हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक औरत अगर घर चला सकती है तो वो सब कुछ चला सकती है। तो मेरी बहनों, जीवन में दो कामों को ज़रूर करें। एक तो अपने लिए कार्य करें, अपने सपनों को पूरा करें। अगर हम अपने लिए जिएंगे और अपने कामों को पूरा करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमें अलग ही खुशी होगी, और वो खुशी ऐसी होगी जो पूरे परिवार को खुश रखेगी। हम में से कुछ बहनें क्या करती है, ना तो टाइम पे खाती है, ना अच्छा पहनती है, ना पैसे खर्च करती है ताकि परिवार की पूर्ति हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छे से रहेंगे तभी तो हम परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। हम मोटिवेट रहेंगे तभी तो हमारा परिवार, बच्चे मोटिवेट रहेंगे और दूसरों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम खुद पे ही ध्यान नहीं देंगे तो दूसरों पर क्या ध्यान देंगे। तो मेरी बहनों, 21 दिन तक मेरे बताए द्वारा इन कामों को ज़रूर करें। आपको 21 दिन में फ़र्क नज़र आएंगे। अगर 21 दिन के बाद मुझे कमेंट करना अगर आपको फ़र्क नहीं, लेकिन हाँ, काम जो मैंने बताया वो डेली ही करना होगा, उस पर फॉलो करना हो, ना कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, ऐसे नहीं होगा। अगर हम रूटीन से अगर पत्थर पर भी धागे से घिसते हैं तो उस पर भी निशान पड़ जाएंगे। हम तो इंसान हैं। तो मेरी बहनों, अगर हम रोज़ एक कार्य को करेंगे अपने लिए या दूसरों के लिए तो वह कार्य ज़रूर पूरा होगा। बस हमारे अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए। बगैर किए तो कोई काम नहीं होता। आलस्य में पड़े रहेंगे तो कार्य कैसे पूरे होंगे। तो आलस्य छोड़ो मेरी बहनों, समय पर हर काम को करने की पाबंद बनो, जिससे आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी निकलेगी और आपको रात को सुकून की नींद आएगी और तसल्ली रहेंगी। आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको सूट की कटिंग, स्टिचिंग, सलवार की कटिंग इसके बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।